दोस्तों अगर आपकी भी सैलरी आते ही बैलेंस हो जाती है जीरो, तो प्रॉब्लम पैसे की तो है नहीं, प्रॉब्लम है आदत की, जिसके वजह से सैलरी आते ही आप लोग खत्म कर देते हो। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर 7 ऐसे हैक्स देने वाला हूं जिससे आप लोग अपने मनी को सेव कर सकते हो। उससे आप लोग 7 आदत भी कर सकते हो सरल भाषा में बोलूं तो, या फिर 7 ऐसे तरीके भी आप लोग मान सकते हो। दोस्तों पैसे बचाना कोई मुश्किल नहीं है, बस गेम का खेल है, आदत का खेल है। और दोस्तों मैं पैसे बचाना कैसे सीखा आपके साथ शेयर करने वाला हूं, एंड आपको 7 ऐसे हैक्स तो दूंगा ही दूंगा जिससे आप लोग अपने मनी को सेव कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करो, नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। सबसे पहला हैक्स, पहले बचाओ फिर सेविंग करो। आप लोग ऐप में से तो ऐसे करते होगे, पहले खर्च करते होगे, उसके बाद जो बचता होगा 10,000 या फिर 5,000 6,000 जो बचता होगा उसको सेविंग कर लेते होगे। बट आपको ऐसा नहीं करना है। कभी भी आपकी सैलरी आती है 30,000 40,000 जितना भी हो, उसमें से आपको 20% 30% आपको सेविंग करना है। अब आपसे सेविंग तो होता नहीं होगा, तो आप एक काम कर सकते हो, दूसरा अकाउंट खुलवा के आप जितना आपको सेविंग करना होगा 30% 20% आप अपने मेन अकाउंट से यहाँ पे अनदर अकाउंट में सेंड कर दो। बस जो भी मनी को आप सेंड करोगे उससे आपको कुछ नहीं करना, बस छोड़ देना, वो सेविंग के लिए रहेगा, उसको आपको कभी भी यूज नहीं करना। जब जरूरत पड़े तभी यूज करना है, वरना आप उसको ऐसे पड़े रहने दो। देखो दोस्तों सेविंग कोई ऑप्शन तो होता नहीं है, बस वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जो कि आपको हमेशा निभाना है। कभी भी इमरजेंसी पड़ गया तो आपको जो सेविंग पैसे आप रखोगे उसको आप यूज कर सकोगे, क्योंकि जो सेविंग करोगे तो आपका ही रहेगा। दूसरा हैक्स, 30 डेज रूल अपनाओ। अब 30 डेज रूल मतलब जैसे अगर आपको कोई महंगी चीज लेना होगा या फिर अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेना है, तो सबसे पहले आपको 30 डेज तक वेट करना है। क्या जो मैं ले रहा हूं क्या वर्थ इट है, क्या वो मेरे लिए यूजेबल है, जो मैं खरीदूंगा, जो जहां पे मैं पैसे अपना लगाऊंगा, क्या वो मैं सच में यूज करना चाहता हूं, क्या सच में वो मेरे लिए यूजेबल है। एंड ट्रस्ट में यार आपको तो कम से कम 50 to 60 या फिर 80% बोल सकते हो, चीजें लेने का तो मन उतर ही जाता है। नंबर 3 हैक्स, छोटी सेविंग बड़ी आदत। अब जैसे कि मान लो अगर आप डेली का 50 रुपए भी सेविंग करते हो तो साल का कितना हो गया, 18,000 तो साल का आराम से हो जाएगा। डेली का 50 18,000 साल का, तो ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। बट अगर आप 50 से सेविंग करते हो तो आप साल का एक बड़ा अमाउंट बना सकते हो। अगर वही मान लो डेली का आप 100 करते हो तो साल का आप अप्रोक्स 36,000 आराम से आप बना सकते हो। तो आप समझ सकते हो साल का आप 36,000 बना सकते हो। मतलब छोटे छोटे कर करके आप लोग एक बड़ा अमाउंट कलेक्ट कर सकते हो भी 1 ईयर के अंदर। चौथा हैक्स, यूपीआई आपको यूज नहीं करना है, कार्ड अवॉइड करना है। अब यूपीआई कहीं भी आप जाओगे यूपीआई से पे कर दोगे, वहां पे आपको फील नहीं होगा, वहां पे आपको पेन फील नहीं होगा। अगर वहीं पर अगर आप कैश ले जाओगे फिर आपको लगेगा नहीं हमारे पैसे जा रहे। बट यूपीआई में वो नहीं होता है। हमारा जो दिमाग का साइकोलॉजी होता है, माइंडसेट होता है, वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, पेमेंट होगा कोई बात नहीं। आपको रियलाइज नहीं होगा कि हमारे पैसे जा रहे हैं। दोस्तों अब यूपीआई छोड़ के आप कैश ले सकते हो। कैश में आप लिमिट ले लो, मंथली बजट बना लो, आपको 6,000 5,000 ही आपको कैश लेके रखना है और वही आपको पूरे मंथ में यूज करना है। दोस्तों अगर आपको यूपीआई यूज करना है तो आप वो भी यूज कर सकते हो, बट उसके लिए एक पर्टिकुलर बैंक ले लो जिसमें कि आपका 5,000 10,000 आप उतना ही रखो, उससे ज्यादा आप मत रखो, वरना ज्यादा रखोगे फिर आपको ज्यादा खर्च हो जाएंगे, तो फिर बात वहीं पे आ जाएगी, फिर सेविंग होगी कहां पे। 5वां हैक्स, गोल के बिना सेविंग नहीं होती है। गोल से लिखो। सपोज करो मेरी सैलरी आती है 20,000, तो मैं वहां पे क्या करूंगा, गोल सेट करूंगा कि जो मेरे को सेविंग करने हो, मेरे को 10,000 सेविंग करने, जो मेरे को खर्च करने, अपने एक्सपेंसेस हो गया, घर का हो गया, या फिर जो भी मेरे खर्चे हैं वो मैं केवल करूंगा 10,000 के अंदर। तो आपको अपने गोल को सेट करना है, सेविंग तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। आपको वहां पता चल जाएगा कि कितना हमको खर्च हो रहे मेरे, कितना नहीं हो रहा है, कितना सेविंग हो रहा है, सेविंग हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, वहां पे आपको पता चलेगा। इसलिए आपको गोल सेट करना है। नंबर 6 हैक्स, सबसे पहले खुद को दो। मान लो अगर आपकी सैलरी आती है तो वहां पे क्या करते हो, आप घर पे दे देते हो, कुछ अपने लिए खरीद लेते हो, कुछ कहीं और दे देते हो, कुछ कहीं और दे देते हो। तो वहां पे आपको सबसे पहले खुद को देना है, खुद को पहले अपने फ्यूचर को देना है। फ्यूचर बोले तो आपको सेविंग करना है, क्योंकि फ्यूचर में आज से 5 6 साल 10 साल के बाद तो आपको कुछ ना कुछ अमाउंट कलेक्ट करना है ना। कभी भी आपको कोई कार लेना होगा या फिर खुद के लिए, अपने बोल सकते हो ड्रीम्स के लिए आपको सेविंग तो कहीं ना कहीं करनी होगी।
तो सबसे पहले आपको खुद को देना है। सातवां हैक्स, सातवां फॉर्मूला, सातवां आदत आप ये भी कह सकते हो। सबसे पहले क्या होता है, हम लोग का जो दिमाग थॉट रहता है, हम लोग इंटरनेट में रहते हैं। इंटरनेट पे रहने के कारण कभी कभी हम लोग वहां पे क्या देखते हैं, किसी कपड़े पे सेल चल गया, किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे सेल चल गया। आप उन सभी चीजों को अवॉइड करना है। जैसे कोई भी अगर आपके पास फोन में एप्लीकेशन है, फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह, वहां पे कोई नोटिफिकेशन आ गया कि ये फोन इतने में आ रहा है, फिर वहां पे बाई कर लेते हो, तो उन सभी नोटिफिकेशन को आपको ऑफ करके रखना है। इन्वायरमेंट आपको चेंज करना है, आपको सेविंग करना है, तो आपको दूर रहना होगा, तभी तो ऑटोमेटिक सेविंग होगी। जैसे कि हो गया, कोई आप पेज को फॉलो कर लोगे जहां पे काफी सारे आपको सेल्स दिखते हैं, आपको उन सभी चीजों को अवॉइड करना, उन सभी को चीजों को अनफॉलो करना है। आपको इंपल्स पेज को अनफॉलो करना, मतलब हटा दो, उन सभी को जो देखो ही मत। अब देखोगे तो आपका मन अट्रैक्ट होगा, आपको मन उधर जाएगा, उससे अच्छा है आप उन सभी चीजों को हटाओ। फाइनेंस कंटेंट को फॉलो करो, जैसे कि हमारा चैनल हो गया। दोस्तों वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे फाइनेंस टिप्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।